महाभारत कथा मछली के पेट से हुआ सत्यवती का जन्म। कौन थी महर्षि वेद व्यास की माता? महाभारत की कथा की सबसे बड़ी विडंबना आज ये बन चुकी है कि इसे महज कौरव पांडव के बीच हुए भीषण युद्ध की कथा समझा जाता है। अधिक से अधिक इस महागाथा की प्रसिद्धि भगवान श्री कृष्ण के उस गीता ज्ञान को लेकर है जिसे उन्होंने युद्ध भूमि के बीच खड़े होकर निराश हो चुके अर्जुन को दिया था। महर्षि वेदव्यास रचित इस महागाथा को किसी विवाद से उपजी समस्या का ब्यौरा भर नहीं समझना चाहिए, बल्कि यह कथा युग युगांतर से हुए अलग अलग लोगों के कर्मों का परिणाम बताती है। इसलिए इसे कर्म का ज्ञान और कर्म का परिणाम भी कहा जाता है। सही मायने में मुनिवर व्यास ने इसकी रचना की भी इसी उद्देश्य से थी कि संसार कर्म के महत्व को समझ सके और पाप पुण्य की जिस अवधारणा को वह आस्था और श्रद्धा के नाम पर यज्ञ पूजा, ध्यान, हवन और तप साधना की परिभाषा देता आया है, वह जान सके कि इनका संबंध कर्म से दूर दूर तक नहीं है, बल्कि कर्म तो किसी अन्य के हित में किए खुद के त्याग को पुण्य बताता है। पाप वो कर्म हैं जिनसे किसी को रत्ती भर भी कष्ट पहुँचे। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनाद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम्। कर्म की इसी अवधारणा को समझकर पिता की हत्या से क्रोधित और दुखी जन्मेजय ने आस्तिक मुनि के निवेदन पर नागयज्ञ को तो बंद करा दिया, लेकिन उसका शोक अभी भी उसे खाए जा रहा था। वह उस शोक से बाहर नहीं आ पा रहा था। उसकी स्थिति ठीक वैसी ही हो गई थी जैसे 18 दिन के महायुद्ध को जीतने के बाद सिंहासन पर विराजे शोकाकुल महाराज युधिष्ठिर। जन्मेजय की इस अवस्था को देखकर महामुनि व्यास ने उसे सांत्वना दी और उसके पूर्वजों युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, अभिमन्यु, पितामह भीष्म आदि का जिक्र किया। तब राजा जन्मेजय ने हाथ जोड़कर द्विजश्रेष्ठ व्यास जी से कहा, ब्राह्मण, आप मेरे पूर्वज कौरवों और पांडवों को प्रत्यक्ष देख चुके हैं, इसलिए मैं आपके द्वारा वर्णित उनके चरित्र को सुनना चाहता हूँ। वे तो रोग द्वेष आदि दोषों से रहित सत्कर्म करने वाले थे, फिर उनमें ये द्वेष करने वाली बुद्धि कैसे उत्पन्न हुई? इसके साथ ही यह भी बताए कि असंख्य अनगिनत प्राणियों का अंत करने वाला उनका वह महायुद्ध किस प्रकार हुआ। आप उनके इस वृतांत का वैसा ही आंखों देखा वर्णन करें। हस्तिनापुर का ये प्रसंग बताकर नैमिषारण्य में 12,000 ऋषियों सहित शौनक ऋषि को महाभारत की कथा सुना रहे उग्रश्रवाजी ने कहा, जन्मेजय की यह बात सुनकर श्री कृष्ण वैयापन व्यास ने पास ही बैठे अपने शिष्य वैशंपायन को आदेश दिया कि वह राजा जन्मेजय को उनकी लिखी महाभारत की कथा सुनाएं और उनके प्रश्नों का उत्तर देते हुए पांडव वंशी जन्मेजय का शोक दूर करें। यहाँ ये बताना जरूरी हो जाता है कि सौतिकुल भूषण उग्रश्रवाजी नैमिषारण्य में ऋषियों को महाभारत की कथा जस की तस वैसी ही सुना रहे थे जैसी वह हस्तिनापुर में राजा जन्मेजय के नागयज्ञ में व्यास मुनि के शिष्य वैशंपायन जी से सुनकर आए थे। इसलिए आगे इस कथा में कई जगहों पर ऋषि वैशंपायन का ही नाम आएगा, क्योंकि उग्रश्रवाजी उनके मुख से सुनी कथा ही ऋषियों को सुना रहे थे जो राजा जन्मेजय ने वैशंपायन जी से सुनी। यानी कहानी के भीतर एक के बाद एक सूत्रधार हैं, इसलिए भ्रमित कंफ्यूज नहीं होना है। खैर, वैशंपायन जी ने व्यास जी से आदेश और आशीर्वाद लेकर राजा जन्मेजय को ये कथा सुनाना शुरू किया। उन्होंने कहा, गुरुदेव महामुनि व्यास जी ने पुण्यात्मा पांडवों की यह कथा 1,00,000 श्लोकों में कही है। जो विद्वान इस आख्यान को सुनाता है और जो मनुष्य सुनते हैं उन्हें ब्रह्मलोक में देवताओं का पद मिलता है। ये वेदों के समान ही पवित्र तथा उत्तम है। इसमें अर्थ और धर्म का पूर्ण उपदेश है। इस परम पावन इतिहास से मोक्ष की भी प्राप्ति संभव है। इस इतिहास को सुनकर बहुत क्रूर मनुष्य भी राहु से छूटे हुए चंद्रमा की ही तरह पापों से मुक्त हो जाता है। ये जय नामक इतिहास विजय की इच्छा वाले पुरुष को जरूर सुनना चाहिए। इसका श्रवण करने वाला राजा भूमि पर विजय पाता और सब शत्रुओं को परास्त कर देता है।
ये पुत्र की प्राप्ति कराने वाला और महान मंगलकारी श्रेष्ठ साधन है। धर्म, शील और तप के प्रभाव के कारण उनका रथ विमान की तरह आकाश मार्ग से चलता था, इसलिए वह राजा उपरिच कहलाए। एक बार राजा उपरिच ने वन में इतना कठोर तप किया कि देवताओं ने उन्हें तपोनिधि की उपाधि दी और फिर देवराज इंद्र की आज्ञा से वह राजा के सामने प्रकट हुए। असल में इंद्र ने उन्हें इसलिए भेजा ताकि यह राजा अपनी तपस्या के बल पर इंद्रपद का अधिकारी न बन जाए। तब देवताओं ने प्रकट होकर राजा की बड़ी प्रशंसा की। राजा ने भी उनका सत्कार किया। तब इंद्र भी प्रकट हुए और सभी देवताओं के साथ राजा से कहा, हे राजन, तुम्हें तपस्या में नहीं पड़ना चाहिए और अपने धर्म और शील के साथ राज्य करते हुए प्रजा की रक्षा और सेवा करनी चाहिए। तुम्हारे न रहने से अराजकता फैलने का भय है, जिससे प्रजा स्वधर्म में स्थिर नहीं रह सकेगी। तुम्हें तपस्या न करके इस वसुधा का संरक्षण करना चाहिए। इस तरह देवताओं ने उपरिच को चेदी देश का राजा बना दिया और स्फटिक मणि का बना हुआ एक दिव्य आकाशचारी विशाल विमान भेंट किया। इंद्र ने उन्हें वैजयंती माला भी दी और राजा को उपहार स्वरूप बांस की एक छड़ी दी, जो शिष्ट पुरुषों की रक्षा करने वाली थी। एक वर्ष बीतने पर भूपाल वसु उपरिच ने इंद्र की पूजा के लिए उस छड़ी को भूमि में गाड़ दिया। वैशंपायन जी ने कहा, राजन, तब से लेकर आज तक श्रेष्ठ राजाओं द्वारा छड़ी धरती में गाड़ी जाती है और इसे ही संवत्सर कहते हैं। यह एक वर्ष का अंतराल होता है। वसु ने जो प्रथा चली दी वह अब तक चली आती है। नवीन संवत्सर के प्रथम दिन प्रतिपदा को वह छड़ी निकालकर बहुत ऊंचे स्थान पर रखी जाती है। फिर कपड़े की पेटी, चंदन, माला और आभूषणों से उसको सजाया जाता है। उसमें विधिपूर्वक फूलों के हार और सूत लपेटे जाते हैं। इसी छड़ी पर हंस रूप में देवराज इंद्र की पूजा होती है। इंद्र की प्रसन्नता के लिए चेदिराज वसु राजा उपरिच प्रति वर्ष इंद्रोत्सव मनाया करते थे। उनके अनंत बलशाली महापराक्रमी 5 पुत्र थे। सम्राट वसु ने विभिन्न राज्यों पर अपने पुत्रों का अभिषेक कर दिया। उनमें महारथी बृहद्रथ मगध देश का विख्यात राजा हुआ। दूसरे पुत्र का नाम प्रत्यग्रह था, तीसरा कुशाम था, जिसे मणिवाहन भी कहते हैं। चौथा मावेल्ला था और 5वां राजकुमार यदु था, जो युद्ध में किसी से पराजित नहीं होता था। राजा जन्मेजय, महातेजस्वी राजर्षि वसु की राजधानी के समीप शुक्तिमती नदी बहती थी। एक समय कोलाहल नाम के एक सचेतन पर्वत ने कामवश नदी को रोक लिया। उसके रोकने से नदी की धारा रुक गई। ये देख उपरिच वसु ने कोलाहल पर्वत पर अपने पैर से प्रहार किया। इससे तुरंत ही पर्वत में दरार पड़ गई, जिससे निकलकर वह नदी पहले की ही तरह बहने लगी। पर्वत ने नदी के गर्भ से एक पुत्र और एक कन्या, यानी 2 जुड़वां संतान उत्पन्न की थी। राजा उपरिच से प्रसन्न नदी ने अपनी दोनों संतानें उन्हें सौंप दीं। राजा ने उस नदी से उत्पन्न पुत्र को अपना सेनापति बना लिया और नदी ने जिस कन्या गिरिका का दान राजा को किया था, राजा उसे अपनी पत्नी बनाकर सम्मान से राजधानी ले आए। समय बीता। एक दिन रानी गिरिका ने संतान प्राप्ति की इच्छा से राजा से प्रणय निवेदन किया। राजा ने उनकी बात स्वीकार की और जल्द ही ऋतुकाल मासिक धर्म के बाद गर्भधारण का अनुकूल समय आने पर गर्भाधान का निश्चय किया। इसी बीच राजा को राज्य में हिंसक पशुओं के उत्पात की सूचना मिली। राजा उनका वध करने के लिए निकल गए। सौभाग्य से वह समय वन और प्रकृति के लिए भी ऋतुकाल वसंत का समय ही था। वसंत का समय था अशोक, चंपा, माधवीलता, नागकेसर, कनेर, मौलसिरी, दिव्यपाटल, चंदन और अर्जुन, ये स्वादिष्ट फूलों फलों से युक्त पवित्र महावृक्ष उस वन की शोभा बढ़ा रहे थे। कोयलों का सुर लुभा रहा था।
झरनों तालों से कल कल की ध्वनि आ रही थी। ये सब देखकर राजा काम भावना से पीड़ित हो उठा और एक वृक्ष के नीचे विश्राम करते हुए स्त्री की इच्छा और विचार करने वाले राजा का वीर्य स्खलित हो गया। उसके स्खलित होते ही राजा ने ये सोचकर कि मेरा वीर्य व्यर्थ न जाए, उसे पत्ते पर उठा लिया। उन्हें पत्नी गिरिका के ऋतुकाल का ध्यान आया। तब राजा ने एक बाज पक्षी को बुलाकर अपना वीर्य रानी तक ले जाने के लिए कहा। बाज वह वीर्य लेकर बड़े वेग से उड़ चला। इधर जब वह बाज आकाश मार्ग से जा रहा था तब एक और बाज ने उसके मुख में मांस समझकर झपट्टा मारा। इससे बाज के मुख से छूटकर वह वीर्य यमुना नदी में जाकर गिर गया। यमुना जी के जल में आद्रिका नाम की एक अप्सरा किसी पुराने श्राप के कारण मछली बनकर रह रही थी। बाज के पंजे से छूटकर गिरा हुए राजा उपरिच वसु का वह वीर्य आद्रिका अप्सरा रूपी मछली ने निगल लिया। वैशंपायन जी कहते हैं कि भरतश्रेष्ठ, इसके बाद 10वां मास आने पर एक दिन मल्लाहों ने यमुना जी में जाला डाला तो उसमें ये बड़ी मछली भी आ फंसी। मल्लाहों ने उसके उदर को चीरा तो एक कन्या और एक पुरुष निकाला। यह आश्चर्यजनक घटना देखकर मछुआरों ने राजा के पास जाकर निवेदन किया, महाराज, मछली के पेट से ये 2 मनुष्य नवजात उत्पन्न हुए हैं। मछेरों की बात सुनकर राजा उपरिच ने उस समय उन दोनों बच्चों में से जो पुरुष था उसे स्वयं ग्रहण कर लिया। उसका नाम हुआ मत्स्य, जो आगे चलकर धर्मात्मा राजा हुआ। इधर वह अप्सरा अद्रिका क्षण भर में शाप मुक्त हो गई। भगवान ब्रह्मा जी ने पहले ही उससे कह दिया था कि तुम 2 मानव संतानों को जन्म देकर शाप से छूट जाओगी। आद्रिका फिर से स्वर्ग चली गई। अब जो पुत्री बची थी, मछली की पुत्री होने से उसके शरीर से मछली की गंध आती थी। राजा ने उसे मल्लाह को सौंप दिया और कहा, ये तेरी पुत्री होकर रहे। वह रूप और सत्व सत्य से संयुक्त तथा समस्त सद्गुणों से संपन्न होने के कारण सत्यवती नाम से प्रसिद्ध हुई। मछेरों के आश्रय में रहने के कारण वह पवित्र मुस्कान वाली कन्या मत्स्य गंधा भी कहलाए। वह देवी पिता की सेवा के लिए यमुना जी के जल में नाव चलाया करती थीं। एक दिन तीर्थयात्रा के उद्देश्य से सब ओर विचरने वाले महर्षि पराशर ने उनकी नाव में बैठकर नदी पार की। वह अतिशय रूप सौंदर्य से सुशोभित थी। सिद्धों के हृदय में भी उसे पाने की अभिलाषा जाग उठती थी। उस दिव्य वसु कुमारी को देखकर मुनिव पराशर ने उसके साथ समागम की इच्छा प्रकट की और कहा, कल्याणी, मेरे साथ संगम करो। वह बोली, भगवान, देखिए नदी के आर पार दोनों तटों पर बहुत से ऋषि खड़े हैं और हम दोनों को देख रहे हैं। ऐसी दशा में हमारा समागम कैसे हो सकता है? इसके साथ ही आपके संयोग से मेरा कौमार्य भंग हो जाएगा। मैं पिता के अधीन कन्या हूँ और इसके बाद मैं कैसे अपने घर जा सकूंगी और कलंकित होकर मैं जी नहीं सकती। अब आपका क्या विचार होना चाहिए? ये सब सुनकर पराशर मुनि ने यमुना के बीच एक द्वीप पर कोहरे जैसी स्थिति बना दी और फिर बोले, मुझसे समागम के बाद भी तुम कन्या ही रहोगी। तुम मुझसे जो वरदान मांगोगी वह भी फलित हो जाएगा। ऐसा कहने पर सत्यवती ने महर्षि पराशर से वरदान मांगा कि मेरे शरीर से उत्तम सुगंध आए। तब ऋषि पराशर ने सत्यवती से आने वाली मछली की गंध को शीतल चंदन वाली गंध में बदल दिया। वरदान पाकर प्रसन्न हुई सत्यवती ने महर्षि पराशर के साथ समागम किया। उसके शरीर से उत्तम गंध फैलने के कारण पृथ्वी पर उसका नाम गंधवती और सुगंधा हो गया। 1 योजन तक उसकी दिव्य सुगंध फैलती थी, इसलिए उसका दूसरा नाम योजनगंधा भी पड़ा। महर्षि पराशर का संयोग प्राप्त कर सत्यवती ने तत्काल ही एक शिशु को जन्म दिया और इस तरह यमुना के द्वीप में पराशर नंदन व्यास प्रकट हुए। वह शीघ्र ही बड़े हो गए और उन्होंने माता से यह कहा, आवश्यकता पड़ने पर तुम मेरा स्मरण करना, मैं अवश्य दर्शन दूंगा।
इतना कहकर माता की आज्ञा ले व्यास जी ने तपस्या में ही मन लगाया। इस प्रकार महर्षि पराशर द्वारा सत्यवती के गर्भ से द्वैपायन व्यास जी का जन्म हुआ। द्वीप में जन्म लेने के कारण वह कृष्ण द्वैपायन कहलाए। यही महामुनि व्यास जी के जन्म की पवित्र कथा है। महर्षि वैशंपायन के मुख से महामुनि व्यास की यह कथा सुनकर राजा जन्मेजय बहुत विभोर हो गए और उन्होंने बार बार महामुनि व्यास को प्रणाम किया। वैशंपायन जी महाभारत के अगले प्रसंग की ओर बढ़ चले।